सी टाइम्स के मंथन कार्यक्रम में दोस्तों आज फिर हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार सी टाइम्स के समाचार संपादक संजय गोस्वामी जी और मैं गंगा चरण मिश्रा। बात बहुत मार्के की ये है कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्थाएं अपने आप में एक सवाल बनती जा रही हैं और उसके बाद चौराहों पर जिस तरीके से पुलिस की भूमिकाएं देखने में आ रही हैं वो भी कहीं न कहीं आम आदमी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती सी नज़र आती हैं। संजय भाई, जिस तरीके से कल एक घटनाक्रम हुआ है, हमारे पूर्व महापौर के साथ कुछ अभद्रता हो गई, क्या लग रहा है आपको? सबसे पहले मैं इस घटना को पूरी तरह से दुर्भाग्यजनक मानता हूँ। जिस व्यक्ति के साथ ये घटना हुई है वो कोई अनजान चेहरा नहीं था, वो कोई आम चेहरा नहीं था। वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। संवैधानिक पद महाकौशल विकास प्राधिकरण के चेयरमैन भी रहे हैं और इस शहर के प्रथम नागरिक यानी महापौर भी रहे हैं, नगर अध्यक्ष भी रहे, भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके पहले प्रदेश लेवल पे वो मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सर्वाधिक पदों पर रहने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ और उसी व्यक्ति के साथ इतनी दुर्भाग्यजनक घटना हो रही कि एक सिपाही न केवल उन्हें रोकता है, परिचय देने की जब वो कोशिश करता है तो अभद्र भाषा का उपयोग करता है, झूमा झटकी करने लगता है। झूमा झटकी नहीं, सत्यता ये है कि उस व्यक्ति ने, उस सिपाही ने, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, अगर उनकी बात को हम सच माने तो एक प्रकार से उसने मर्यादा की तमाम सीमाओं को तोड़ दिया था। अब उसकी विभागीय जांच हो रही है, जांच के आदेश हो गए हैं, एसपी साहब ने कर दिए हैं। जिसका जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो अलग बात है, लेकिन आम आदमी कल सहम गया है। आम तौर पे हम आप देखते हैं आए दिन तीन पत्ती चौराहे से निकले एक बड़ा हुजूम पुलिस वालों का खड़ा है, चलती गाड़ी रोक लेते हैं, कार रोक के किनारे आ जाओ, गाड़ी से चाबी निकाल लेना, टू व्हीलर से। आम तौर पे आम आदमी के आत्मसम्मान को ठेस तो पहुंचती है। मिश्रा जी, आपने इस बात को गौर किया होगा, चाहे वो तीन पत्ती का मामला हो, बलदेव बाग का हो, त्रिपुरी चौक का हो, ओमती थाने के बाहर का हो, इस तरह की घटना जो हो रही हैं वो नव आरक्षकों के साथ हो रही हैं। अगर उससे ऊपर का कोई पद वाला है, सब इंस्पेक्टर है, एएसआई है, तो वो भी इस शहर में नया व्यक्ति आया है ट्रांसफ़र होके, वो कर रहे हैं। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि इन लोगों को कुछ टारगेट दे दिए गए हैं, टारगेट नहीं करो। टारगेट तो पहले ही से तय थे उनको, हर महीने हर थाने वालों को और यातायात पुलिस वालों को एक निश्चित टारगेट है कि इससे कम की आपके यहाँ चालान नहीं होना चाहिए। तो यानी आप चालान करें, आपका प्रमोशन भी उसी पे है कि सबसे सर्वाधिक चालान। आपकी गुडविल उस पर निर्भर कर रही है कि आप अच्छे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अच्छा चौराहा आपको दिया जाएगा और अच्छा वाला मिलेगा। तो इस टाइप का जो चल रहा है निश्चित रूप से, और यही वजह है कि जो होड़ मची है थानों के बीच में, एक परस्पर प्रतियोगिता ऐसी हो रही कि मेरे थाने ने ज़्यादा राजस्व की वसूली करके शासन को पहुंचाई। लेकिन आम आदमी का भी एक सम्मान है। बिल्कुल है। कोई बुजुर्ग जा रहा है अपने परिवार के साथ बैठ के गाड़ी से और आपने रोक के उसके साथ अभद्रता की, तो इसका खामियाजा तो कहीं ना कहीं भोगना पड़ेगा। मिश्रा जी, आपको याद होगा कि वो दौर भी था कि अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार को बिठा के, पत्नी को बिठाए है, बच्चे साथ में हैं, उसको चेकिंग के दौरान रोका नहीं जाता था। अब उस लिहाज को ख़त्म कर दिया। ऐसा कोई नियम नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पत्नी बैठी है या परिवार साथ में है तो उसको नहीं रोका जाएगा। अब तो और ज़्यादा रोकते हैं कि पत्नी के सामने व्यक्ति को या तो जलील होना पड़ेगा या वो चुपचाप उस जलालत से बचने के लिए वो अपनी
जेब ढीली कर देगा। संजय भाई, एक चीज़ देखने में आती है, शहर के ट्रैफिक सिग्नल, उनकी स्थितियाँ देखें, ट्रैफिक व्यवस्थाएं चौपट हैं, केवल वसूली एक लक्ष्य रह गया है क्या? बिल्कुल, आपको याद होगा एक निजी अस्पताल का कार्यक्रम था पाटन बाईपास चौराहे के पास में। वहाँ पर विभिन्न वर्ग के लोगों को बुला बुला के उस अस्पताल की खूबियाँ गिनाई जा रही थी। एक दिन तय किया गया कि शहर के अधिवक्ताओं को बुलाया जाएगा, जिसमें वहाँ पर अधिवक्ता पहुँचे और जो जा रहे थे उनमें से किसी अधिवक्ता को वहाँ के सब इंस्पेक्टर ने रोका। स्टाफ था, पूरे स्टाफ ने रोका, उसके साथ अभद्रता की। जो इनके जिला अधिवक्ता संघ का महासचिव हैं, जो सेक्रेटरी हैं, वो भी वहीं से निकल रहे थे। उन्होंने देखा कि हमारे अधिवक्ता के साथ अभद्रता हो रही, तो वो स्वाभाविक है, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो रुके। और जब रुके तो उनके साथ भी अमर्यादित आचरण किया गया, हाथापाई तक हुई, उसमें एफआईआर भी दर्ज हुई है सब इंस्पेक्टर के खिलाफ। इस तरह की 4-5 घटनाएं हुई थी। कल जो महापौर जी के साथ हुई, पूर्व महापौर जी के साथ हुआ, ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी हो चुकी। अभी इसी हफ्ते 10 दिन के अंदर दीनदयाल चौराहे के पास में भारतीय जनता पार्टी के एक मंडल पदाधिकारी, जिम्मेदार पदाधिकारी और पुराने कार्यकर्ता जो वहीं रहता है, 24 घंटे वहीं राजनीति करता, उसको उसी क्षेत्र की पुलिस ने अभद्रता की। ग्रामीण से परसों के दिन, कल की बात है, जब सीएम साहब आए हैं 18 तारीख को, राजा रघुनाथ साय शंकर साय जी वाले प्रोग्राम में सीएम साहब आए थे। उस कार्य में शामिल होने के लिए ग्रामीण क्षेत्र से भी बड़े नेता, कई नेता आए, आम लोग भी आए। कल एक ग्रामीण क्षेत्र के बड़े नेता को यहाँ से जब वो लौट रहे थे तो उनकी 4 व्हीलर को न केवल रोका गया बल्कि उनके साथ अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए चालान काटना गया। और उस दौरान भी बहुत ज़्यादा दोनों के बीच में टकराव की स्थिति बनी। यानी निरंकुश हो चुकी है पुलिस व्यवस्थाएं, ये माना जा सकता है। नए नए जो सिपाही यहाँ आए हैं, तैनात किए गए हैं, तो वो ना शहर के व्यक्तित्व को समझते हैं, ना लोगों को समझने की कोशिश करते हैं। और 2 बातें अब इस विषय में जो आप चर्चा कर रहे हैं कि निरंकुशता की, ये निरंकुशता पैदा कैसे हुई, सवाल यहाँ से उठना चाहिए। जब से थानों में अप्रोच से पोस्टिंग होने लगी, अब कोई अधिकारी नहीं है जो अपनी मर्जी से पोस्टिंग कर सके किसी थाने में। किसी न किसी राजनीतिक अप्रोच की बहुत ज़रूरत हो जाती है। मुझे ये कहने बिल्कुल संकोच नहीं है कि अनुचित लाभ पाने के लिए नेता भी उन अधिकारियों को संरक्षण दे रहे हैं जो आम जनता को परेशान कर रहे हैं। तो ये निरंकुशता की शुरुआत, बेस यही है, उसके आधार यही है। माना जा सकता है कुछ हद तक ये एक बड़ा मुद्दा भी है कि जब राजनीतिक हितों के लिए नेता अपने अनुसार अधिकारियों की पोस्टिंग करवाते हैं और उनके जरिए अपना रौब दाब बनाए रखने की कोशिश करते हैं, तो वो अधिकारी निरंकुश हो जाते हैं। उनके मातहत कर्मचारी भी अपने आचरणों से हट के आचरण करने लगते हैं, जो एक मर्यादा, देशभक्ति, जनसेवा, संवेदनशील पुलिस व्यवस्थाएं, ये सब बड़ी, अब ऐसा लगता है जैसे चौराहे पर आप निकलो, गाड़ी लेके चले जा रहे हैं, एकदम से 3-4 पुलिस वाले घेर लेते। सही बात। उस समय स्थिति ये होती है कि एक तरफ ट्रैफिक जाम हो रहा है, दूसरी तरफ गाड़ी एक तरफ लगाइए। और ख़ासकर देखने में आ रहा है जैसे जबलपुर के नंबर की गाड़ी तो छोड़ें, बाहर की गाड़ी हो जो कि MP20 नहीं है, MH है या MP18, MP19, ऐसे नंबर वाली गाड़ियों को इतना तेज़ी से लपकते हैं पकड़ने के लिए कि इसका चालान बना दें। आपको ध्यान होगा, ये सबसे पहले ये होता था जो बाहरी थाने हैं, इवन गढ़ा थाना हो गया, वहाँ से MP49 की गाड़ियाँ सर्वाधिक या MP04 की गाड़ियाँ निकलती हैं जो भोपाल की या नरसिंहपुर की होती हैं।
ऐसी कोई गाड़ी नहीं थी जो वहाँ से बिना उनको रोके हुए वो यहाँ से निकल सकें, और रोका है तो निश्चित है कि जो उनका मिनिमम चालान है उतना तो होके जाएगा, और मैक्सिमम का तो कोई तय ही नहीं है कि इतनी खामियां निकाल दी जाएं। ऐसे ही जैसे एक समय में कहावत चलती थी कि जबलपुर की अगर गाड़ी नागपुर गई है तो उसका चालान होना तय है, MP20 अगर उन्होंने पढ़ लिया तो उसका चालान होना निश्चित है। वही स्थिति आज जबलपुर में है। जबलपुर में शहर के बाहर की कोई गाड़ी आया, मंडला हो, डिंडोरी हो, कटनी हो, सतना हो, और यहाँ पे नरसिंहपुर, दमोह, सागर, भोपाल, अगर ये गाड़ियाँ आ गईं तो किसी न किसी थाना क्षेत्र में उसका चालान होना तय है। दोस्तों, पुलिस संवेदनशील होना चाहिए, ये बात बहुत ज़रूरी है, और पुलिस का बर्ताव आम आदमी के प्रति बहुत सहानुभूतिपूर्ण होना भी ज़रूरी है। जिस तरह की पूर्व महापौर के साथ घटना हुई है या इसके पहले किसी अधिवक्ता के साथ ऐसी घटना हुई है, उसकी सी टाइम्स परिवार की ओर से मैं निंदा करता हूं, और ये अपेक्षा भी करता हूं कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाए और ट्रैफिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने में अपनी भूमिका अदा करे। सी टाइम्स के मंथन कार्यक्रम में आज की चर्चा यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।